नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में जेप्टो राइडर के ऊपर हमला करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जो राइडर आपके घर में मात्र 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे तक सामान पहुंचाता है, उसके ऊपर एक कस्टमर ने हमला किया है। आखिर क्या कुछ पूरा विषय है, बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल जायसवाल है। क्या कुछ हुआ है, किस तरीके की ये घटना है? घटना है कि मेरी 2 दिन पहले मेरी आईडी बंद हुआ है, ओनली वन कन्फ्यूजन से। तो मैंने कैसे हुआ, कस्टमर का 301 में देना था ऑर्डर, में 302 में दिया। तो उसके लिए ना कस्टमर केयर से कोई सपोर्ट आया, कस्टमर केयर से मेरे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, मेरी आईडी डायरेक्ट बंद कर दी गई। इसके लिए मैं दूसरे दिन जब मेरी आईडी चालू हुई तो मैं सोचा कि मेरे दिमाग में चला कि मैं जिस कस्टमर को दे रहा हूँ तो उसका कम से कम मैं एक फ़ोटो डाल दूँ कि मेरे को समझ में आए कि हाँ, मैंने अगर कन्फ्यूजन भी हो रहा है तो मेरे को समझ में आए कि मैंने इस कस्टमर को डिलीवरी दिया है, आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है, डिलीवरी दे दिया है। अगर मेरा रूम नंबर कंफ्यूज हो रहा हूँ तो कम से कम उसमें फ़ोटो रहेगा, वहाँ दिखा के मैं कंफर्म कर सकूँगा ये चीज़ मैंने इनको दिया है। तो इसीलिए मैं जब लास्ट ऑर्डर मैंने मारा तो मैं गया ग्रीन पार्क में गया। तो वही मैंने कस्टमर से वन टाइम, मैडम थी, लेडी, एजेड लेडी थी, कम से कम 45 अबाव। तो उनसे बोला, मैडम मेरा ये प्रॉब्लम भी बताया कि मेरी आईडी बंद हुई थी 2 दिन पहले, 2-3 जन की आईडी बंद हुई है, मैं प्रोडक्ट के साथ में फ़ोटो लेना चाहता हूँ आपका। तो फिर उसके बाद में वो बोली मैं नहीं दूंगी। तो मैं उनको इतना बोला कि मैडम नहीं, आप नहीं दोगी तो मैं ऑर्डर कैंसिल मार दूंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं नीचे चला आया इतना बोल के। मैं 1.5 घंटे तक 3 बार मैंने कैंसिलेशन कस्टमर केयर पे डाला, लेकिन कस्टमर केयर वाले कैंसिल नहीं किए मेरा ऑर्डर। मेरे को ऐप फ्री करने के लिए मजबूरन जाना पड़ा कस्टमर के पास, वापस से आईडी वापस अनलॉक हो जाए। हाँ, मैं फ्री हो जाए। मैं कस्टमर को डिलीवर देने गया तो कस्टमर बोली ठीक है, वो मेरे को सुनाने लगी ऐसा है वैसा है, तू नया आया है। तो मैं बोला ठीक है मैडम, जो है। मैंने दोबारा उससे फ़ोटो का बात ही नहीं किया। बोले अभी क्या हो गया तुम्हारा फ़ोटो? मैं बोला मेरे कस्टमर केयर बोल दिया, मैं दे दिया हूँ, मेरे को फ़ोटो का कस्टमर केयर जैसा बोलेगा वैसे मैं कर दूंगा। तो मैंने दोबारा फ़ोटो का नाम नहीं लिया। तो फिर उसके बाद वो बोली कि मैं लड़के को भेज रहा हूँ, पेमेंट करेगा। 3 बार उन्होंने लड़के को बारकोड भेजा। तो जब बारकोड भेजा तो लड़का पेमेंट नहीं कर रहा था, कर रहा है। तो फिर उसके बाद मैं बोला हो सकता है मेरे ऐप का प्रॉब्लम होएगा। फिर मैंने अपना QR कोड दिया, वही आंटी ने अपने अकाउंट से मेरे को पेमेंट मारी, जो कि अच्छा, पहले QR कोड अपने बेटे को भेज रहे हैं। हाँ, समझी। फिर ये जो मारपीट वाली घटना है ये कब हुई? ये जब मैं वो सामान ले ली, फिर उनका बेटा, वो सोची कि लगता है मेरा बेटा आ जाएगा, उसके बाद अपने अकाउंट से मारी कि बोली आप चले जाओ, अब तुम चले जाओ नहीं तो मेरा लड़का आ जाएगा। उसका लड़का एक्चुअल आ चुका था, 2nd फ्लोर तक चढ़ चुका था। मैं जैसे वहाँ से नीचे उतरने को आया, फिर उसके बाद बोलता है तूने क्या बोला, तेरे को फ़ोटो चाहिए? मैं बोला भाई मेरा कैसा, मैंने उनको सारी दुर्घटना बताई कि 2 दिन पहले मेरी आईडी बंद हुई थी। फिलहाल मैं कस्टमर के साथ में 1-2 दिन में फ़ोटो डाल रहा हूँ और सारे कस्टमर का डाला हूँ जितना वो है, मैंने ये भी बताया। तो वो समझने के लिए नहीं रेडी हैं, बोलते हैं तू नया है, ऐसा है वैसा है। मैं बोला मैंने भाई आपको मार दिया? हाँ, इसके लिए उसकी माँ पहले मारी, फिर उसके बाद में वो दोनों। वो किस चीज़ से मारा, मेरा सर इधर फट चुका है, आप देख सकते हैं। कितना टाका लगा है? टाका 2 से 3 टाका लगे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जेप्टो राइडर के ऊपर हमला किया गया है। बता दें कि इसने अपने प्रोडक्ट के साथ जो कस्टमर है उसकी फोटो मांगी थी। इसके पीछे का कारण ये था कि इसको ये था कि सामने वाले को इसने अपना सामान जो है, जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर कर दिया है, इस बात का इसके पास सबूत मौजूद है। हालांकि जेप्टो के पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पूरे मामले में हमने यहाँ के मैनेजर से बात की, उनका कहना है कि पॉलिसी में नहीं है। इसकी वजह से ये जो घटनाक्रम है ये आगे बढ़ा और कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन हुआ, जिसकी वजह से सारी घटना सामने आई। जब हमने दूसरे पक्ष से बातचीत की, जहाँ पर वो लोग थे उनसे बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि इस जेप्टो राइडर ने एक महिला की फोटो मांगी, जिसके चलते वो लोग आक्रोशित हुए और उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। अब सवाल ये कि अगर जेप्टो राइडर ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है
तो जेप्टो राइडर के खिलाफ कंप्लेन की जा सकती थी, पुलिस को बुलाया जा सकता था, प्रोडक्ट के साथ फोटो मांगी, इसके बाद पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से इसके ऊपर हमला किया, कानून को हाथ में लिया, वो काफी ज्यादा सवाल या निशान खड़ा करता है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस जेप्टो राइडर को न्याय मिलता नजर आता है और कब तक इस पूरे मामले में नालासोपारा पुलिस कार्रवाई करती नजर आती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।